27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए आज तलब किया गया वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी। काबीना अरकान को इजलास मुलतवी होने की बाज़ाब्ता इत्तला फरहम कर दी गई। ज़राए के मुताबिक इजलास मुलतवी होने की वजूहात से मुतालिक तफसीलात फ़िलहाल सामने नहीं आई। नई तारीख का ऐलान आइंदा चंद रोज़ में किए जाने का इम्कान। एनएफसी अवार्ड का मामला पीवीपी कुछ रूठी लगती है। पीपल्स पार्टी ने एनएफसी अवार्ड में तब्दीली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। बिलावल भुट्टो सरदारी ने ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एनएफसी से मुतालिक तब्दीली करने की हिमायत नहीं करते, सूबों का हिस्सा खत्म करने की तजवीज़ को मुस्तरद करते हैं। आईनी तरमीम में दीगर तजावीज़ भी मंजूर नहीं की। आर्टिकल 243 में तरमीम की तजावीज़ सीईसी से मंजूर की है। आईनी अदालत पर राय ये है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। इस हवाले से सीईसी का इजलास आज नमाज़ जुमे के बाद होगा, जिसमें आईनी अदालत पर हतमी फैसला करेंगे। क्या बोले मौलाना, क्या बोली एमकेएम वफ़ की सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक एमकेएम का तरमीमी मसूदा पेश किया गया। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद सारा पैसा सूबों को जाता है। मुल्क में लोकल गवर्नमेंट का कोई निज़ाम मौजूद ही नहीं। 18वीं तरमीम के बाद तमाम इख्तियारात वज़ीर आला के पास होते हैं। एमकेएम ने अपना ड्राफ्ट 26वीं तरमीम के दौरान भी पेश किया था। वज़ीर आज़म ने कहा कि 27वीं तरमीम में एमकेएम के मसूदे को शामिल करेंगे। अज़रबैजान में जश्न फ़तह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल एक रोज़ा दौरे पर अज़रबैजान जाएंगे। वज़ीर आज़म यौम फ़तह की तक़रीबात में शिरकत करेंगे। तक़रीबात के लिए तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दोगान भी बाकू में मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल और तुर्क सदर मेहमान ख़ुसूसी होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर इल्हाम अलियेव और दीगर क़यादत से मुलाकातें करेंगे। माहौलियाती सरमायाकारी करोड़ों डॉलर्स के मुआहदे। आबादी और क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान की बका का मसला है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पायदार तरक्की से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि क्रिप्टो काउंसिल को कारोबारी नुक्ता नज़र से आगे बढ़ाना चाहते हैं। वर्चुअल एस रेगुलेटरी के लिए जल्द कानून साजी होगी। IMF से क्लाइमेट फाइनेंसिंग का 3.1 अरब डॉलर का मुआहदा हो चुका। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 50 करोड़ डॉलर का ऐलान किया है। आलमी बैंक से 10 साल कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क तय पाया है। पाकिस्तान को हर साल 2 अरब डॉलर हासिल होंगे। सियासी और सलामती की बिगड़ती सूरत हाल खत्ते के चैलेंजेस बढ़ा रही है। मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों के लिए क्लाइमेट फाइनेंस नागुज़ेर है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा को फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक़ मुकदमे में 10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। अदालत ने साहबजादा हामिद रजा को जेल भेज दिया। मुकदमे में सज़ा पाने वालों में उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल और दीगर रहनुमा भी शामिल थे। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और चंद दीगर शख्सियात को बरी कर दिया गया। फील्ड मार्शल की अहम मुलाकातें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। 2 तरफ़ा दिफाई ताउन पर बातचीत। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में खत्ते में अमन के लिए पाक बरतानिया ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। GHQ में बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। कामयाब इख्तिताम अहम कॉन्फ्रेंस। कराची में 4 रोज़ा पाकिस्तान मेरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का कामयाब इख्तिताम। ब्लू इकॉनमी की तरक्की में नया बाब रकम हो गया। कॉन्फ्रेंस में 37 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए। इख्तितामी तकरीब में वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवर चौधरी की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी समेत दीगर बहरी अफसरान भी शरीक हुए। तकरीब में मुल्की और बैनुल अक़वामी स्टॉल होल्डर्स को शील्ड अता की गई। आलमी मंदूबीन ने पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी पर एतमाद का इजहार किया।
मुज़ाकरात अलग, दहशतगर्दी अलग। चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान से पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग, सिक्योरिटी फोर्सेस का मौसर और जिम्मेदाराना जवाब। सूरत हाल पर काबू पा लिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि चमन बॉर्डर वाक़े से मुतल्लिक अफगान दावे बेबुनियाद हैं। तर्जुमान वज़ारत इत्तलात के मुताबिक फायरिंग अफगानिस्तान की जानिब से शुरू की गई। पाकिस्तानी फोर्सेस की जिम्मेदाराना कार्रवाई से सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। जंग बंदी बदस्तूर बरकरार है। पाकिस्तान जारी मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म है और अफगान हुक्काम से बाहमी ताउन की तवक्को रखता है। सात फितने जहां वासिल। बन्नू में पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबला, 7 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों ने पुलिस और सीटीटी की जानिब से सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने घात लगाकर फायरिंग की थी। मुकाबले में एक एहलकार शहीद, 4 शहरियों समेत 14 एहलकार जख्मी हुए। शहीद एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स बन्नू में सरकारी एजाज़ के साथ अदा कर दी गई। घोटकी के कच्चे में 2 मुसल्लह डाकुओं के ग्रुपों में खूनी तसादुम, 13 हलाक, 13 से जायद जख्मी। सेलरा गैंग के 7 और शर गैंग के 6 डाकू मारे गए। रोंती में कच्चे में तसादुम रोकने के लिए पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। डाकुओं से झड़प, एक पुलिस एहलकार शहीद। कराची में नमाज जुम्मा के मौके पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने की हिदायत। एडिशनल आईजी का शहर में सादा लिबास और बारूदी पुलिस एहलकारों की तैनाती यकीनी बनाने का हुक्म। गाड़ियों, मोटरसाइकिलों की पार्किंग, मसाजिद और इमाम बारगाहों से फासले पर यकीनी बनाने की हिदायत। सिक्योरिटी इक़दामात में गफलत या कोताही पर सख्त महकमाजाती कार्रवाई का इंदिया। कराची में बल्दिया हब रिवर रोड पर तेज रफ्तार मिनी बस की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 2 कम उम्र सगे भाई जाँ बहक। खवातीन और बच्चों समेत 11 मुसाफिर जख्मी। हादसे के बाद मिनी बस ड्राइवर से बेकाबू होकर उलट गई। ड्राइवर मौके से फरार। जाँ बहक सगे भाइयों की शनाख्त 18 साला अली शाह, 15 साला दानियाल के नाम से हुई। पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। दादू के नवाही गांव में बाप ने बेटे को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम फैरल जन्ना को गिरफ्तार कर लिया। असलहा बरामद, मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के लिए ताल्लुका अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक वाक़या जायदाद के तनाज़े का शाखसाना है। कराची के इलाके लांडी में रेंजर्स की कार्रवाई। डकैती में मुलविस मुलजमान गिरफ्तार। शनाख्त हसीब और नवेद के नाम से हुई। मोबाइल फ़ोन भी बरामद। मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज। केमाड़ी इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कार्रवाई। दोहरे कत्ल में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने प्लॉट के तनाज़े पर मकतूल शाहिद और जावेद को कत्ल किया था। कराची के इलाके अलादीन न्यू टेंट के करीब ट्रैफिक हादसा। एक बच्चा जाँ बहक। ज़रा के मुताबिक लाश अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त कामरान के नाम से हुई। मलिर कैंट के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल से मुकाबला। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। 3 मुलजिमान फरार। पुलिस ने असलहा और मोटरसाइकिल तहवील में ले ली। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर्स के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन। इलाके के दाखिली और खारजी रस्ते सील। घरों, दुकानों और होटल्स की तलाशी। बायोमेट्रिक तलाश डिवाइसेस की मदद से मुतादिद मुश्तबा अफराद की तस्दीक। फेडरल बी एरिया में मोटर मैकेनिक की बदमाशी। घर में घुसकर पड़ोसी का खातून को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। जौहराबाद थाने में मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुतासरा खातून के मुताबिक झगड़ा घर के बाहर रखे गमले तोड़ने के बाद पेश आया। 3 तारीख को अताउर रहमान ऊपर जाते हुए गमले तोड़ता हुआ गया, फिर अपनी बीवी के हमरा वापस आया और शौहर से बदतमीजी की। 4 तारीख को ये लोग दोबारा घर में घुसे, मुझे मारा पीटा, तेज धार चाकू से जिस्म पर वार किए, बामुश्किल खुद को छुड़ाया।
कजाकिस्तान के सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, कजाकिस्तान अब्राहम मुआहदे में शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी, कहा यह पेशरफ दुनिया में अमन, ताउन और खुशहाली के फ़रोग की सिमत एक नुमाया कदम है। दीगर कई ममालिक भी क्लब में शामिल होकर इसे मजबूत करेंगे। गजा में इंटरनेशनल फोर्स जल्द तैनात होगी। हमास अमन मुआहदे का छोटा सा हिस्सा है, गड़बड़ की तो इसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 733 पॉइंट्स का इजाफा, 1,59,830 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 288 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 145 कंपनियों के हिस्से में कमी और 17 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम। और जनूबी अफ्रीका ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को बआसानी 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान का 270 रन का हदफ बआसानी 41वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद वसीम जूनियर और फ़हीम अशरफ ने एक विकेट हासिल की। सीरीज़ का तीसरा और फैसला कुन मैच हफ्ता 8 नवंबर को इकबाल स्टेडियम में खेला जाएगा।